एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब आपको जरा हम आईटीबीपी के जवानों का उत्साह दिखाते हैं। लद्दाख में हाड़ कपा देने वाली ठंड में आईटीबीपी के जवानों ने जो झंडा, जो ध्वजारोहण किया है, अब जरा उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें घर में रजाई में दुबक कर देखने में बड़ी आनंद देती हैं, लेकिन जब आप वहां पर मौजूद होंगे, जब आपका शरीर ठंड से कांपने लगेगा, तब आपको एहसास होगा कि ये जवान हिंदुस्तान की रक्षा के लिए किस मिट्टी से बने हुए हैं। जनरल सिंह, आप तो हमारे साथ एबीपी न्यूज़ के साथ बाकायदा वहां लद्दाख में मौजूद थे, और ऐसे में जब ये तस्वीरें आनंद भी देती हैं और इस बात का इत्मीनान भी कि हम सेफ हैं। बिल्कुल रुबिका जी, आपने ठीक कहा। देखिए, चुनौती कुछ भी हो, जहां राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं। ये जो दृश्य आप दिखा रही हैं, इनको देखकर इतना गौरव हर भारतीय फील करता है, और ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे जो सैनिक हैं, हर भारतीय अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे वो प्राणों की आहुति ही हो, -50 डिग्री या +50 डिग्री, जहां कुछ भी पर्वतों की ऊंचाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक जो अंदर में ललस है, एक जो अंदर में पैशन है, जो देशभक्ति की बात है, वो बिल्कुल अलग है। और मैं कहूंगा कि ये भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जिसने ये हम सब के अंदर में ये कूट कूट के ये अंदर में एक हमारे व्यक्तित्व के अंदर में डाला हुआ है कि हम अपने राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र की भक्ति किस प्रकार करें। और उस महीने आज जो 26 जनवरी का दिन है, ये हमको एक बार फिर अपने आप को रीडेडिकेट करने के लिए, अपनी कन्विक्शन और कमिटमेंट जो देश के लिए है। अभी जो ईस्ट लद्दाख के अंदर में चुनौती है, आप देख रहे हैं इस जो वीडियो दिखाया जा रहा है कि इनके लिए कोई भी चुनौती देश की सुरक्षा के सामने में कुछ भी नहीं है। और वो भी ये कोई लेक है एयर मार्शल कोसला जो जम गई है, और उसी पर झंडा फहराते हुए हमारे ये जाबाज दिखाई दे रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली पेंगोंग झील। जी हाँ, ये हाई ऑल्टीट्यूड पे विंटर्स के टाइम में सारे बर्फ़ जम जाती है, वहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे जो सैनिक हैं, जो वॉरियर्स हैं, वो ये सब सहकर भी हमारी देश की रक्षा करते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कुछ दृश्य दिखाए झंडा फहराने के। अभी भी जब भी कोई हम फंक्शन अटेंड करते हैं जहाँ तिरंगा फहराया जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे वो लाइन याद आती है, कहते हैं कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, ये लहराए तिरंगा हर तरफ, ये नशा तो वतन की शान का है। आहा, ये नशा तो वतन की शान का है। गणतंत्र दिवस पर आप देखिए, देश के सपूतों को, महावीरों को देश नमन करता है, पूरा देश सलाम करता है। पिछले साल याद कीजिए, गलवान घाटी में चीन सैनिकों से मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू को आज मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र पर गलवान के शहीदों को हमारा भी सलाम। आपको पता है, हमारे साथ यहाँ जो 3 मेहमान बने हुए हैं, ये जब स्टोरी हम दिखा रहे थे दर्शकों को, तो मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, वो अंदर से प्रसन्न थे कि ये एक बहुत कड़ा मैसेज है। और शुरुआत जनरल सिंह ने की ये कहकर कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। व्हाई सर, व्हाई यू एक्सट्रीमली हैप्पी? बिल्कुल रुबिका जी, आज बहुत ही एक अलग किस्म का एक गौरव फील हो रहा है, एक प्राइड फील हो रहा है कि शहीद कर्नल संतोष हमारे भारत के इस प्रकार के योद्धा हैं। अब आप कर्नल बाबू को देखिए, कमांडिंग ऑफिसर थे, लेकिन फिर भी एकदम आगे जाके लड़े। और जो 15 जून 2020 का जो वीर गाथा है, वो मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर में बिल्कुल एक अलग है कि किस प्रकार। और देखिए, एक यूनिट, उसके लिए कितना सौभाग्य की बात है कि उनको आज महावीर चक्र 1, VRC 2, सेना मेडल 16 और एक मेंशन डिस्पैचेस 1, ये एक ऐसा उदाहरण है पूरे विश्व के लिए। मैं नहीं कहता हूं भारत के लिए सिर्फ, ये पूरे विश्व के लिए है कि एक सोल्जर अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। और बात क्या थी? बात सिर्फ इतनी थी कि जो हमारी सरहद है, जो हमारी LAC है, उसको पार नहीं करने देंगे। इसी बात के लिए मैं जान दे दी। जनरल सिंह, इससे आप कह रहे हैं कि पूरे देश को एक मैसेज जा रहा है, बहुत स्ट्रांग मैसेज, और चीन को तगड़ा मैसेज जा रहा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।